यहीं चारी आफत काल परखी यहीं चारी जानकी धीरज, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री। ध्यान से सुनो। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इनकी परीक्षा विपत्ति के समय पर होती है। विपत्ति जब हो तो आपका धैर्य कितना है, इस बात की परीक्षा होती है। आप कितनी जल्दी विचलित हो रहे हैं, इस बात की परीक्षा होती है। यदि आप जरा से दुख में बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं तो आपका मनोबल बहुत कमजोर है। आपका मन संकल्प ले ही नहीं सकता। आप किसी एक संकल्प पर, एक व्रत पर टिक ही नहीं सकते। जानकी धर्म, संकट के समय पर आपके धर्म की परीक्षा होती है कि आपने अपने जीवन में कितना धर्म कमाया है, आपने कितना दान किया है, आपने कितनी मदद की है, आपने कितने मंदिरों में जाकर सेवा दी है, आपने कितना सत्संग सुना है, आपने कितनी मालाएं भजी हैं, आपने कितनी संत और ब्राह्मण की सेवा की है। ये जब आपके जीवन में संकट आएगा तब आपको पता चलेगा। यदि संकट की घड़ी में कोई आपको संभालने वाला मिल जाए तो समझ लेना कि आपने अवश्य ही कोई धर्म किया है। अचानक कोई उजाला दिख जाए, अचानक कोई उम्मीद दिखाई दे जाए संकट की घड़ी में, तो समझना कि आपके जीवन में भजन है, आपने धर्म किया है, आपका धर्म आपके सामने आ गया है। ये समझना चाहिए। और अंतिम, मित्र। आपने अपने जीवन में असंख्य मित्र बनाए होंगे, आपने अपने जीवन में असंख्य साथी बनाए होंगे, सखा सहेली बनाए होंगे, लेकिन आपकी संकट की घड़ी में, आपकी गरीबी के समय पर, आप जब रोगी हो जाएं, आपके जीवन में जब अशांति आ जाती है, तब आपका मित्र कितना साथ देता है। और जो साथ देता है वह मित्र नहीं, वह साक्षात भगवान है आपके लिए। कई लोग एहसान फरामोश होते हैं ना, कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे अपना कार्य निकालने के लिए तो मित्रता बढ़ाएंगे, प्रेम बढ़ाएंगे, प्रीत बढ़ाएंगे, हृदय से लगाएंगे, दावत भी देंगे, पूरा ध्यान भी रखेंगे, लेकिन जैसे ही उनका काम निकला उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब आपसे। तो ऐसे मित्र किस काम के, ऐसे मित्र किस कार्य के? यदि किसी ने संकट की घड़ी पर आपको आवश्यकता थी, उस समय पर किसी ने हाथ बढ़ाकर आपका हाथ थामा हो, आपका सहयोग किया हो, तो उसे भगवान से कमतर नहीं समझना चाहिए। मानसकार कहते हैं, मां अनुसुईया कहते हैं, ये चारों ही परमात्मा का रूप है। यदि ऐसा मित्र आपके जीवन में है तो आप बहुत बड़े धनवान हैं, और उसे ना सुरक्षित रखिएगा, संभाल कर रखिएगा ऐसी मित्रता को, जो आपकी संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ी हुई हो। कभी भूल कर अपमान मत कर देना, वरना पतन निश्चित है, बुद्धि भ्रष्ट होना निश्चित है, क्योंकि ये साक्षात ब्रह्म का अपमान है। इसलिए सदा ध्यान रखना चाहिए।